राम राम। आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज, इनका एक पद है। अभी हमने जो विषय लिया, सर्व दुखी लो सर्व दुखी लो, उसी से थोड़ा रिलेटेड है। गुरु महाराज कहते हैं, मात पिता सुत बंधु तेरो, मात पिता सुत बंधु तेरा, सुसरो सासु नारी बे, अंत काल में एको नहीं संगी, अंत काल में एको नहीं संगी, सब स्वार्थ की यारी बे, मात पिता सुत बंधु तेरा। आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि तुम्हारे माँ बाप, बेटा, भाई, तुम्हारा ससुर, सास, तुम्हारी पत्नी, ये सभी अंत समय तुम्हारे साथ नहीं चलेंगे। मात पिता सुत बंधु तेरो, सुसरो सासु नारी वे, अंत काल में एको नहीं संगी। इनमें से अंत काल में आपके साथ कोई भी नहीं चलेगा, सब स्वार्थ की यारी रहे। गुरु महाराज कहते हैं कि ये अपने अपने स्वार्थ के लिए तुझसे प्रेम रखते हैं। क्या कहते हैं गुरु महाराज? कि अपने स्वार्थ के लिए ये जितने भी गिनाए, माता पिता पुत्र पत्नी सास ससुर इष्ट मित्र जो भी है, ये क्या है? गुरु महाराज कहते हैं ये अपने अपने स्वार्थ के लिए तुझसे प्रेम रखते हैं, परंतु तुमसे प्रीति नहीं करते। देखो, अब यहां पर दो बातें हो गई, एक प्रेम है और एक प्रीत है। प्रेम हम सभी से करते हैं, इसका फर्क समझ लो। प्रेम हम सभी से करते हैं, लेकिन प्रीति जो है बहुत कम लोगों से करते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि प्रीति हम सिर्फ अपने से ही करते हैं, स्वयं से ही करते हैं, और किसी से प्रीति नहीं करते। अब ऐसा होता है कि जिससे हम प्रीति करते हैं, जिससे हमको प्रीति हो जाती है, उसकी गलती भी हमको गलती नहीं लगती, उसकी कोई गलती भी हमको गलती नहीं लगती। और जब उससे प्रीति हमारी हट जाती है तो उसकी अच्छाइयाँ भी हमको उसकी गलती लगती है। ज़्यादा देर आदमी किसी पर प्रीति नहीं कर सकता। सबसे ज़्यादा प्रीति अगर किसी पर करेगा तो वो स्वयं पर करता है। एक उदाहरण बताऊं। कहते हैं कि कुछ लोगों ने एक बंदरिया और उसका बच्चा दोनों को पकड़ के लाया, और लाने के बाद दोनों को एक पानी के टब में डाल दिया। जब पानी के टब में डाल दिया और उसमें धीरे 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 पानी डालना शुरू कर दिया, जब पानी कमर तक आ गया तो उस बंदरिया ने अपने बच्चे को उठा लिया और अपने ऊपर उठा लिया, कमर से ऊपर उठा लिया।
पानी धीरे धीरे और बढ़ने लगा तो बंदरिया ने अपने बच्चे को कंधे पर बिठा लिया। जब कंधे तक पानी आ गया तो बच्चे को सिर पे उठा लिया, और जब नाक तक पानी आ गया तो बच्चे को सिर से उठाया और पैर के नीचे डाल दिया। बच्चे से बड़ी प्रीति थी उसमें, क्योंकि उसका अपना बच्चा था। लेकिन जैसे ही मृत्यु सामने दिखा तो बच्चे से उसकी प्रीति हट गई और उसको पैर के नीचे डाल दिया और स्वयं की जान बचाने की उसने सोच ली। इसका मतलब क्या हुआ? आदमी ज़्यादा से ज़्यादा स्वयं से प्रीत करता है, अन्यों से तो प्रेम करता है, वो तो प्राणी मात्र पे भी प्रेम करता है, पेड़ पौधे पर भी प्रेम करता है, लेकिन प्रीति जो है वह किसी एक से करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्वयं से करेगा। तो आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं, मात पिता सुत बंधु तेरो, सुसरो सासु नारी बे, अंत काल में एको नहीं संगी, सब स्वार्थ की यारी बे, मात पिता सुत बंधु तेरो। सुन मन समझर राम पुकारो, सुन मन समझर राम पुकारो, सतगुरु शरणो धारी बे, अनधन दीनो संपत सारी, अनधन दीनो संपत सारी, भक्ति बिना भी की यारी भे, मात पिता सुत बंधु तेरो। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, अरे मन, अरे मेरे मन, तू समझ, और समझ के क्या कर, तू राम पुकार। समझ के तू राम नाम का सुमिरन कर। तुम्हारे घर में यह जो अन्न धन हीनो संपत सारी, तुम्हारे घर में यह जो अन्न है, यह जो धन है, यह जो दुधारू है, संपत्ति है, तुम समझ रहे हो कि ये मेरा है, लेकिन भक्ति बिना भिखारी रहे। भक्ति के बिना अंत काल में तुम्हारी अवस्था भिखारी जैसी रहेगी। हम समझ रहे हैं, घर मेरा है, परिवार मेरा है, धन मेरा है, खेती बाड़ी मेरी है, नौकर चाकर मेरे हैं, सब मेरा मेरा समझ रहा है, लेकिन ये संग चलने वाला नहीं है। संत कहते हैं ना, संग चले सोई धन है, संतो छूट जाए सोई माया। संग चले सोई धन है, संतो छूट जाए सोई माया। करो तैयारी ऐसे धन की, करो तैयारी ऐसे धन की, जो नहीं होत पराया संतो, जो नहीं होत पराया हो। संग चले सोई धन है, संतो छूट जाए सोई माया। ये छूटने वाला जो है ये सब माया है। और एक और बताओ, आपका असली धन कौन सा है?
यह जो तुम श्वास ले रहे हो, ये आपका असली धन है। जिस दिन ये श्वास खत्म हो जाएंगे, 3 लोक 14 भवन की संपदा भी अगर तुम दे दोगे, एक श्वास तुमको बढ़कर नहीं मिलेगा। और इसीलिए संत कहते हैं, श्वास श्वास में नाम ले, बिरथा श्वास न खोए, ना जाने इस श्वास का आवन हो या न हो। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज भी वही समझाते हैं। सुन मन समझर राम पुकारो, सतगुरु शरणो धारी बे। अरे मेरे मन तू समझ, और समझकर सतगुरु का शरणा जो है तुम धारण करो। ये जो तुम्हारा धन है, माल है, संपत्ति है, अरे अंत काल में ये साथ में कुछ नहीं चलेगा। आगे और समझाते हैं गुरु महाराज। ख्वास पास संग चाकर चेरी, ख्वास पास संग चाकर चेरी, हेत करे घर जावे बे, काम पड़े गो धर्मराय से, काम पड़े गो जब धर्मराय से, आड़ो एक नहीं आवे बे। ख्वास, ख्वास का मतलब तुम्हारे जी हुजूर में रहने वाले। जी हुजूर, जी मालिक, हाँ साहब, बिल्कुल सॉफ, यस बॉस, हमेशा तुम्हारी चाकरी में रहने वाले, इनको कहते हैं ख्वास। पास, पासवान, रखेल जिसको कहते हैं। चाकर, आपकी चाकरी करने वाले। दास, ख्वास पास संग चाकर चेरी, हित करे घर जावे बे। ये तुमसे हेत करते हैं, ये तुमसे प्रेम करते हैं, तुम्हारे साथ में रहते हैं, प्रीति भी करते हैं। बॉडीगार्ड होते हैं ना, बॉडीगार्ड इसीलिए रखे जाते हैं कि अगर मौत आ गई, ये जो ढांचा है, ये जो देवल है, इसके ऊपर अगर कोई अटैक करने लगा तो बॉडीगार्ड जो होते हैं वो आड़े आ जाते हैं। हो सकता है वो इतनी प्रीति रखते हैं कि क्योंकि आप उनकी सारी जरूरतें पूरी करते हो, आपके ऊपर आने वाली गोली, आपके ऊपर आने वाली लाठी वो अपने ऊपर लेने की सोचते हैं, इतनी प्रीति करते हैं। ये आपके साथ घर में भी रहते हैं, परंतु काम पड़े गो जब धर्मराय से, काम पड़े गो जब धर्मराय से, आड़ो एक नहीं आवे बे। अरे जब धर्मराय से काम पड़ेगा तो इनमें से एक भी कोई आड़ा नहीं आएगा। आड़ा आएगा मतलब कोई काम में नहीं आएगा, कोई काम में नहीं आएगा। गुरु महाराज फिर समझाते हैं, ना कोई तेरो ना तू काहू
ना कोई तेरो ना तू काहू को, झूठे चित मत दीजे वे, के सुख राम समझ मन मेरा, के सुख राम समझ मन मेरा, हर भज बिल मन कीजे बे। देखिए, अरे यह जो माँ है, बाप है, बेटा है, भाई है, ससुरा है, सासू है, पत्नी है, इष्ट मित्र है, जी हुजूर में रहने वाले हैं, पासवान है, चाकर है, दास है, दासी है, ये तुमसे प्रेम करते हैं। लेकिन जब धर्मराज जब अटैक करेगा, इनमें से कोई आड़े नहीं आएगा। जिनको तू अपना समझ रहा है, ना कोई तेरो ना तू काहू को, झूठे चित मत दीजे बे। अरे ये सब झूठे हैं, इनमें तो चित्त मत लगा है। गुरु महाराज तो भांति भांति समझाते हैं। क्यों चित्त खोय रहो इन जुग में, क्यों चित्त खोय रहो इन जुग में, जहाँ दो जखनित दीजे, के सुख राम समझ मन मेरा, हर भज बिल मन कीजे, ना कोई तेरो ना तू काहू को, झूठे चित नहीं दीजे वे, के सुख राम समझ रे प्राणी। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, अरे ये कोई तुम्हारे नहीं है, ना माँ तुम्हारी है, ना बाप तुम्हारा है, ना बेटा तुम्हारा है, ना भाई तुम्हारी है, ना ससुरा तुम्हारा है, ना सास तुम्हारी है, ना पत्नी तुम्हारी है, ना चाकर तुम्हारे है, ना दास तुम्हारा है, ना दासी तुम्हारी है। सुन मन समझर राम पुकारो, सतगुरु शरणो धारी वे। अरे वह जो सतगुरु है, जिसने तुमको बनाया, जिसने तुम्हारा सृजन किया, एक वही तेरा है। ये जो झूठे हैं, इनमें तू चित्त मत दे। अरे प्राणियां समझ, और समझकर हर भज बिल मन कीजे वे। राम भजन को तू देरी मत कर, बिल्कुल देर मत कर। होशियार हो जा, चेतन हो जा, और राम नाम के सुमिरन में बैठ जा। अगर तू राम नाम का सुमिरन करेगा, जो तेरे पास में धन है उसके साथ में, तेरे पास धन कौन सा है, तो श्वास है तेरे। इन श्वासों श्वास में जब तू राम नाम का सुमिरन करेगा, इस धन को अगर तू सद्गुरु में लगाएगा, छोटी छोटी माया की बातों के लिए अन्य कहीं भी लगा देता है, तो ये धन अगर तू सद्गुरु के साथ लगाएगा और राम नाम का सुमिरन करेगा, तो तेरे घट के अंदर ही वह परमात्मा जो है वह तुझे प्राप्त हो जाएगा। और जीवित अवस्था में पूर्व के 6 कमल, पश्चिम के 6 कमल तेरे छेदन हो जाएंगे, और तेरा 10वां द्वार खुल जाएगा, और तेरा जो सही जो पीव है, इस जीव का जो सही पीव है, वह उसको मिल जाएगा, और अनंत युगों तक अनंत सुख वहां पर लेते रहेगा। यहां तो नित्य दोजक है। दोजक मतलब अरे गर्भवास में आना पड़ेगा। यहां पर इस होड़ काल में अगर प्रीति लगाएगा,
3 लोक 14 भवन में प्रीति लगाएगा, 3 ब्रह्म के 13 लोक तक अगर प्रीति लगाएगा तो वापिस तेरे को आना ही पड़ेगा इस दोजख में। और यह दोजख अगर तेरे को छुड़ाना है, यह मरने वाली काया अगर तुझे छुड़ानी है, इस अमर आत्मा को अगर उस अमर परमात्मा से अगर मिलाना है, तो सतगुरु शरणो धार शीस पर, राम नाम मुख लहिए वे, समझ समझ प्राणिया जो मुख चाहिए। तो इस विषय को समझो। बोलिए आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, राम राम।